हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों को पिछले 6 महीने की करंट कराने वाला हूं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है जी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मैं किसके टॉपिक पे बात कर रहा हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, समीर बी कामत। समीर बी कामत रहेगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। किनका लिया है, जी सतीश रेड्डी का, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी। आपका नेक्स्ट है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका टॉपिक क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष समीर बी कामत हैं, ठीक जी। आपका नेक्स्ट क्या है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी बने हैं, ठीक है जी। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, जिसके साथ जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है जी। का नेक्स्ट क्या है, विश्व शतरंज दिवस 2022, विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड चेस डे 2022 कब मनाया गया है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई को। जो वर्ल्ड चेस डे है वो कब मनाया गया है, 20 जुलाई को, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, इसके बारे में है, हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। थीम क्या है, वुमेन इन चेस, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, फॉर्मूला वन रेस कनाडा ग्रेड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मैक्स बेर स्टेपेन रेडबुल नीदरलैंड से। कहाँ, नीदरलैंड से। कौन है, मैक्स बेर स्टेपेन, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैक्स बेर स्टेपेन रेड बुल नीदरलैंड ने फॉर्मूला वन रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह 2022 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का 9वां दौर था। कौन सा दौर था, 9वां दौर था जी। नेक्स्ट क्या है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, उदय उमेश ललित जी, उदय उमेश ललित जी, ठीक है जी। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उदय उमेश ललित NV रमना का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, NV रमना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कौन से 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जी। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नल्लाथम्मी कलाईसेल्वी जी, ठीक है जी।
आपका 7 क्वेश्चन क्या है अगला, नेक्स्ट है श्रीलंका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीलंका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे जी, रानिल विक्रमसिंघे जी की ये फोटो है, ठीक है। ये श्रीलंका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जी। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 8वें उपराष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका की संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 225 संसद में रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने गोतबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। किसका? गोतबाया राजपक्षे का स्थान लिया है, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धने पूरे कोटे। श्रीलंका की करेंसी क्या है? वो आपकी रुपया है। जो आपके भारत में चलता है वही करेंसी श्रीलंका में भी चलता है, ठीक है जी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, इसे क्या बोलेंगे? BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? लोकपाल कौन बने हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विनीत सरन। कौन बने हैं? विनीत सरन जी, जी। विनीत सरन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। इन्होंने DK जैन का स्थान लिया है। किसका लिया है? DK जैन का। BCCI की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। कि स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। ये आपका नेक्स्ट इसमें और है, अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। और CEO कौन है? हेमांग अमीना। सचिव जय शाह हैं। कौन है? सचिव कौन है? जय शाह हैं जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मनाया गया था, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को मनाया गया था, ठीक है जी। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में योगाभ्यास के प्रति जागरूक करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व भारत ने किया था। वर्ष 2022 की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। इसका योगा फॉर ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? मानवता के लिए योग जी। जी, योग के विकास और सर्व संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है जी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। मतलब मार्क्स विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स ब्राज़ील के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। बेख्यू संगसेना लेह लद्दाख के हैं, इन्हें भी किया गया है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड के हैं, इन्हें भी किया गया है। ब्रिटिश व्हील ऑफ योग संगठन यूनाइटेड किंगडम, इन्हें भी किया गया है। ये तो इसीलिए इसमें उपयुक्त सभी है। ये आपका नेक्स्ट इसके बारे में क्या है? योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 में 22 से 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने योग के प्रचार और विकास के माध्यम से निरंतर समय अवधि के लिए समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो जी। नेक्स्ट क्या है? आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जिसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत करेगा। कौन करेगा? आपका भारत, ठीक
जी, इसके बारे में भारत आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस बैठक का आयोजन नई और उभरती प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए किया जाएगा। जी, जो यूएनएससी है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसे कहते हैं। स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जी, नेक्स्ट क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा शिक्षा विभाग चिराग एडमिशन योजना। ठीक है, ये कहाँ से शुरू किया है? हरियाणा से। जी, जी, चिराग क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलाइफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तथा उनके अभिभावकों की आय 1,80,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। जी, जी, हरियाणा की राजधानी क्या है? वो चंडीगढ़ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से हैं। और हरियाणा के गवर्नर कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा की लोकसभा सीट कितनी है? 10। और राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90। ठीक, जी, आपका नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रानीखेत किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर? रानीखेत उत्तराखंड में। जी, प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक ने उत्तराखंड में रानीखेत की सोनी में पूरे क्षेत्र में पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। जी, इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। जी, तो नेक्स्ट क्या है? गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? जी, तो वो आपका बना है कर्नाटक। कौन सा बना है? कर्नाटक राज्य। जी, इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गायों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। जी, आपका नेक्स्ट है पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी की जबानी पर लिखित ना डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? कौन? डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। का मतलब जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, ये दोनों हैं। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृति ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड बनेगा। कौन सा बनेगा? उत्तराखंड। जी,
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृति ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृति भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। ठीक है, इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। जी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी हैं। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 71 हैं। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, मतलब भारत में नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वॉलमार्ट अमेरिका। कौन सी रही है? वॉलमार्ट कंपनी। जी, तो सूची में शीर्ष 3 कंपनियों के नाम हैं, वॉलमार्ट है, अमेजन है और स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। 3 कंपनियां हैं। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। जी, तो इसमें आपका है राइट ऑप्शन नंबर ए, तेजस्विनी शंकर ने। ये तेजस्विनी शंकर ने जीता है। जी, जो पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्विनी शंकर ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। आयोजक जनस्थल बार्मिंघम इंग्लैंड है। संस्करण क्या है? वाइस्मा और शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। ठीक है, आदर्श वाक्य गेम्स ऑफ एवरीवन। जी, तो नेक्स्ट क्या है? SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत। किसने? भारत की जीता है। जी, भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा में। जी, अन्य पुरस्कार विजेता सर्वाधिक गोल गुरकीरत से हैं, 8 मूल भारत। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गुरकीरत सिंह भारत के हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सोम कुमार, ये भी भारत से ही हैं। जी, भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? जी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। कौन बनेंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। यह नवंबर 2022 में उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। जी, किस देश ने अपने पहले धनुर नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? किस देश ने अपने पहले धनुर नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने किया है। जी, इस मिशन को स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। धनुर मिशन में लगे फ्लोट्स चांद की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम पानी हीलियम-3 की जांच करेंगे और उनकी मात्रा का पता लगाएंगे। इसके अलावा सबसे ठंडे और अंधेरे वाली जगहों की खोज करेंगे। जी,
दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बिम बू क्यूम हैं। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? यून सुक यूऑल। यून सुक ये ऑल हैं। कौन हैं? ये ऑल जी। आपने नाम तो खैर सुन ही लिया होगा, उसमें लिखने में नहीं आ रहा है। इनका दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? यून सुक येओल हैं जी। नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? किस राज्य सरकार ने शुरू किया? जी, उत्तर प्रदेश ने किया। योजना से बढ़ेंगे गन्ने की पैदावार। पंचामृत योजना से बढ़ेगी गन्ने की पैदावार। इसकी शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश ने जी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो किसानों को खेतीबाड़ी की 5 विधियों को समझाएगी, जिससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दोगुनी होगी। इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा, ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मिल्चिंग और सह फसल विधि शामिल हैं जी। ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किया है जी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना के तहत दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले के इस्नपुर मोटा गांव से ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग से रासायनिक खाद के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सब्सिडी का खर्च भी घटेगा जी। मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान DPAL से किसे सम्मानित किया गया है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है जी। इन्हें यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा मानवता और उनके लद्दाख के प्रति अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है जी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDA के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद जी। कौन? विश्वनाथ आनंद जी जी। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। FIDE का मतलब है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या है? चेस फेडरेशन। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? FIDE रेगुलेट करता है। स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। मतलब अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डबोरकोविच जी का। नेक्स्ट है 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 8वां जी, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत की विरासत को सहेजने और दुनिया भर में इसकी पहचान बनाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सस्टेन इंडिया, हैंडीक्राफ्ट्स एंड
हैंडलूम्स। जी। भारत में 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी, बी प्रबड़। कौन बने हैं? बी प्रबड़ जी। नेक्स्ट क्या है? जी, तमिलनाडु के बी प्रबड़ रोमानिया में टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव रहे हैं। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 में रहे हैं। जी। के नेक्स्ट क्या है? फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कन्नन सुंदरम को किया गया है। जी। कलाचुबड़ के प्रकाशन कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कलाचुबड़ तमिलनाडु स्थित एवं प्रकाशन स्थान है। कन्नन सुंदरम को यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग की उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जी। नेक्स्ट क्या है? नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री जी ने। जी, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन, दालों और कृषि समुदायों के मसाले के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है और केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। जी। नेक्स्ट क्या है? विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी हैं? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रूपल चौधरी जी। कौन है? रूपल चौधरी जी बनी हैं। जी। रूपल चौधरी विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। इन्होंने महिलाओं में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता और 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है। आयोजन स्थल केली, मतलब कोलंबिया में है। जी। नेक्स्ट क्या है? प्रत्येक जिले में 150 बालक और बालिकाओं पर हर महीने 1500 रुपये और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। जी, इसके बारे में क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक जिले में 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। यह योजना 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। कल शुरू हो चुकी है, जिसमें 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। कल शुरू की जा चुकी है ये। जी। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाएगा? वो ऑप्शन नंबर आपका बी है 20 जुलाई को मनाया जाएगा। ठीक है जी। हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत मानव द्वारा चंद्र सहित पहली बार उतरने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थीम क्या है? लूनर एक्सप्लोरर कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जी। अदालत मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? जी, आपका इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कहाँ पर लोक अदालत की गई है? राजस्थान में की गई है। जी। इस डिजिटल लोक अदालत को ज्यूपिटेस जस्टिस
टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह अदालत के जरिए आपसी सहमति और राजीनामे से अदालतों में लंबित और प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों को निपटारा किया जाएगा। जी, इसमें नेक्स्ट क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? 2028 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? जी, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजलिस अमेरिका। लॉस एंजलिस अमेरिका करेगा। जी, अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण होगा, जबकि पैरालंपिक खेलों का 18वां संस्करण खेला जाएगा। जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान श्रेणी में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR स्थान पुरस्कार 2021 के सम्मानित किया है? जी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM हैदराबाद। जी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद से इस पुरस्कार सम्मानित किया है। जी, नेक्स्ट क्या है? औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD प्रतिदिन मिलियन मीटर क्षमता वाले विलवडीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जी, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दहेज। मतलब दहेज में किया गया है, मतलब गुजरात। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के दहेज में औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले विलवडीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो और टेक्सन की संयुक्त उद्यम कंपनी ने किया है। इस संयंत्र के माध्यम से गुजरात के दहेज में उद्योग को 100 MLD उपचारित समुद्र जल पहुंचाया जाएगा। जी, आपके क्वेश्चन यहीं तक दी एंड होते हैं। अब आपका टेस्ट में लेके आया हूँ, जो लोग आप लोगों को कमेंट में करके इसका आंसर बताना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी, इसमें से आपको राइट ऑप्शन कमेंट में करके बताना है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी, थैंक यू।